पिछले वीडियो में हमने आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल तुम्हारा कार्बन कंपाउंड्स में इथाइलिन है। इथाइलिन में दो कार्बन एटम है और दोनों कार्बन एटम क्या है, दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इन दोनों कार्बन एटम में कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ये हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के 2pz में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन इन द एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट पर दोनों कार्बन के पास 2s1 2px1 2py1 2pz1 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये 2s1 स्फेरिकल शेप की, 2x1 2py1 2pz1। क्या होगा कि एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाएगी, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाएगी, उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उससे 3 नई ऑर्बिटल बनेंगी जो आइडेंटिकल शेप की होंगी, इक्विवेलेंट एनर्जी की होंगी। They are called sp2 hybrid orbitals and they will be directed at the angle 120 डिग्री, यानी उनका शेप जो होगा वो ट्राइगोनल होगा, प्लेनर होगा। यानी इन 3 ऑर्बिटल ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद 3 नई ऑर्बिटल्स बनाई जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाती हैं और ये 120 डिग्री एंगल पर डायरेक्टेड हैं। इसके साथ साथ इन दोनों कार्बन में से एक एटम जो है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ने जो है, यानी 3 ने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो एज इट इज एटॉमिक ऑर्बिटल में यहाँ पर प्रेजेंट है। और इन तीनों का शेप कैसा होगा, यानी ये 120 डिग्री का एंगल हो गया, ये 120, ये 120, 120, ये तो 3 ऑर्बिटल ये हो गई जो कि 120 डिग्री पर डायरेक्टेड है। इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर, यानी इसके ऊपर है ना, यहाँ पर एक p एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट होगी जिसका एक लोब ऊपर होगा, एक लोब यहाँ पर नीचे होगा, जो कि ये डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इथाइलिन है, इसके दोनों कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी जो 120 डिग्री पर डायरेक्टेड होंगी और इनके परपेंडिकुलर एक यहाँ पर 2pz1 एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी वो हम तुमको बना करके बताते हैं। यानी दिस इज ज्योमेट्री ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन में दो कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो क्या होगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी विच विल बी डायरेक्टेड एट द एंगल 120 डिग्री। कैसे, इस कार्बन की एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये दूसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये तीसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरीके से दूसरे कार्बन एटम की 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये दूसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होगा, यानी दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरीके से दूसरे कार्बन की दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों थ्रू देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पर ओवरलैपिंग कर लेंगे और यहाँ पर बना देंगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से दो कार्बन एटम यहाँ पर जुड़ जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से इस दोनों कार्बन एटम पर दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s1।
यानी ये 3 हाफ फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक, दोनों यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हाफ फील्ड हैं और हाइड्रोजन एटम की 1s1 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम की 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर जाएगा। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन एटम हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएगा। इसी तरीके से तीसरा हाइड्रोजन एटम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएगा और इसी तरीके से चौथा हाइड्रोजन एटम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से यहाँ पर ओवरलैपिंग कर देगा और 4 यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो बात हुई हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अलावा इस कार्बन एटम पर क्या प्रेजेंट है, एक 2pz1 एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इस कार्बन पर एक 2pz1 एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इसी तरीके से इस कार्बन पर एक 2pz1 एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके यहाँ पर क्या बना देंगी, पाई बॉन्ड बना देंगी। तो इस तरीके से हमने क्या बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो कभी भी पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होती। सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कर रही हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही हैं। 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रही, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रही। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करके यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ ईथीन, दिस इज ज्योमेट्री ऑफ ईथीन। इसके बाद अब हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। यानी sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन जिस तरीके से sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करी उसी तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन की बात हम यहां पर करते हैं। वहीं से चलते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ये हो गया। इसी तरीके से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एक्साइटेड स्टेट ये हो गया। एक्साइटेड स्टेट पर कार्बन के पास 4 ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। एक है 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। यहाँ पर क्या हमें कराना है, यहाँ पर कराना है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में इसमें एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे 2 नई ऑर्बिटल बनेंगी जो आइडेंटिकल शेप की होंगी, इक्विवेलेंट एनर्जी की होंगी। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड दे विल बी डायरेक्टेड एट द एंगल 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं डायगोनल शेप, डायगोनल और लीनियर शेप, लीनियर शेप। यानी जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी दे विल बी डायरेक्टेड एट दी 180 डिग्री, यानी वो डायगोनल डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। अब कैसे बनाते हैं हम कि एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई से यहाँ पर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनी। इसी तरीके से 180 डिग्री पर एक दूसरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनी। दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि डायरेक्टेड है 180 डिग्री एंगल पर। ये तो 2 ऑर्बिटल्स की बात हुई जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो जो है
एज इट इज प्योर एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बन जाएगी प्लस 2p(y1) एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 2p(y1) एटॉमिक ऑर्बिटल, और प्लस यहाँ पर बन जाएगी 2p(z1) एटॉमिक ऑर्बिटल, 2p(z1) एटॉमिक ऑर्बिटल, 2p(z1) एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी अगर हम इसका पूरे कार्बन का स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी जो 180 डिग्री पर डायरेक्टेड होंगी। ठीक, these are sp hybrid orbitals, this is sp hybrid orbital, this is sp hybrid orbital। एक ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर पर डायरेक्टेड होगी जो कि क्या हो जाएगी, एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 2p(y1) एटॉमिक ऑर्बिटल। ये डबल शेप की होगी क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसी तरीके से एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी यहाँ पर 2p(z1) एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी तुम्हारी डबल शेप की होगी। तो इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा sp हाइब्रिडाइजेशन, और इस sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है एसिटाइलिन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे।